आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ r इक्वल टू 0 से लेकर के 5 तक दे रखा है और इसका जो अपने के पास ये m अपॉन n के बराबर दे रखा है और इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन यानी अपने के पास m कॉमा n को प्राइम नंबर है, सीधी सी बात है। तो m माइनस n हमें बताना है कि ये बेटा किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने के पास क्या दे रखा है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यह गया अपने पास सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक 5 तक और यह गया अपने पास 11c 2r और प्लस टर्म्स 1 के बराबर और होल अपॉन में 2r और प्लस टर्म्स 2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक प्रॉपर्टी लगेगा, कौन सा? तो NCR और अपॉन में r प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? n प्लस 1 और CR प्लस 1 के बराबर और डिवाइडेड बाय अपने पास हो जाता है n प्लस 1 के बराबर। तो देखो अपने पास डिनोमिनेटर से r को गायब करने वाली प्रॉपर्टी होती है, तो इससे एक ज्यादा नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो इससे एक ज्यादा नीचे है, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक बेटा 5 तक और यह गया 11 और यहाँ से अपने पास एक ज्यादा, तो डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो और लोअर सफिक्स में भी एक बढ़ा दो, तो 2r प्लस 2 के बराबर डिवाइडेड बाय अपने पास नीचे किसके बराबर होता है? तो अपने पास अपर सफिक्स उसमें से एक ज्यादा यानी 12 के बराबर। यहाँ से अगर गौर से देखो तो ये 1/12 हो जाएगा और यहाँ से सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक बेटा 5 तक और ये किस तरह आ जाएंगे तो 12 और c 2r और प्लस टर्म्स 2 के बराबर, ये वाले प्रॉपर्टी लगाएं और कुछ नहीं। अब हमने यहाँ सिग्मा को खोल दो, जैसे बेटा सिग्मा को खोलोगे तो 1/12 के बराबर, यहाँ से बता दो 12 और c r की जगह 0 डालोगे तो 2 आ जाएंगे, r की जगह अपने के पास क्या डालो 0 के बाद अपने के पास क्या डालोगे तो 1, तो ये आ गया अपने पास 12c किसके बराबर हो जाएंगे 1 डालोगे तो 4 आ जाएंगे, 2 के बाद 4, फिर अपने पास 12c आ गया अपने पास 2 के बाद 4, 4 के बाद अपने पास कितना आ जाएगा 6, फिर अपने पास डॉट 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 किसके बराबर हो जाएंगे प्लस टाइम्स, तो 12 और c अपने पास यहाँ से देख लो तो यहाँ से अगर अपने पास 5 2 10 2 12 के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अपने पास अगले पेज पे चलते हैं, तो बताओ तो ये आ गया 1/12 के बराबर इंटू आ गया अपने पास 12c 0 के बराबर प्लस टाइम्स 12c 2 के बराबर प्लस टाइम्स 12c किसके बराबर तो 4 के बराबर प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स 12c 4 के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर है ये, तो 12c 2 से स्टार्ट है, हम 0 से स्टार्ट कर दिए, तो 0 से स्टार्ट कर दिए, यहाँ से अपने पास 12c किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, ये 12 के बराबर हो जाएंगे, सॉरी ये 12, अबे इधर हो जा तू, ठीक है, तो ये 12c 12 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। और ये अपने पास अपने मन से ऐड किए तो 12c 0 अपने पास क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर तुम गौर से देखो तो सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है बल्कि इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है 2 की पावर n के बराबर यानी 2 की पावर 12 के बराबर, ठीक है। लेकिन अपने पास आधा आधा होता है तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, कोई दिक्कत, तो ये हमारे पास इसके बराबर है और माइनस टाइम्स अपने पास बराबर 1 के बराबर, कोई एतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। और ये आ गया 1/12 के बराबर, यहीं से बता तो 1/12 और इंटू आ गया 2 की पावर 12 यानी 2 की पावर 11 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। 2 की पावर 11 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 की पावर, बताओ तो 2 की पावर 11 और माइनस टाइम्स 1 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर जाएंगे 12 के बराबर आ गया। यहाँ से अपने पास फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो 2 की पावर 11, 2 की पावर 10 अपने पास 1024 होता है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो 8 4 0 2, 248 में से एक जाएगा तो 2048 में से 2047 और डिवाइडेड बाय किस बराबर जाएंगे बेटा 12 के बराबर है। अब देखिए यहाँ से अपने पास इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये क्या ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से तो ऐसे भी इवन नंबर से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 4 2 6 7 6 13, 3 से भी नहीं हो रहा है ना 4 से भी हो रहा है ना, इसका मतलब है कि 12 से भी कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी ये जो अपने के पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है यानी अपने के पास 1 आ जाएगा इसका, तो m अपॉन n के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से m इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा 2047 के बराबर और n हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा 12 के बराबर। तो हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किसका देना है बेटा m माइनस n के बराबर, m हमारे पास आ गया 2047 के बराबर और माइनस टेन 12 के बराबर, तो 7 में से 2 जाएगा तो अपने के पास ये आ गया 5 के बराबर और 4 में से 1 जाएगा तो अपने के पास 3 के बराबर हो जाएंगे 0 और ये आ गया 2035 हमारा आंसर हो जाएंगे, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो अपने पास कौन सा ऑप्शन में 2035, तो 20 अच्छा इंटीजर टाइप है तो 2035 हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस अपने पास ये वाला सिंपल सा प्रॉपर्टी लगा, सिंपल सा नहीं बेटा बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, तो याद रखिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।